नई मंडी घड़साना को नगरपालिका का दर्जा दिलवाने के लिए आज व्यापार मंडल भवन में मीटिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें, घड़साना के सभी गणमान्य नागरिकों ने बाजार से जुलूस निकालते हुए उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन दुग्गल ने बताया है कि जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो घड़साना को ए श्रेणी की नगरपालिका का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजस्थान के बजट घोषणा से पहले भी सभी लोगों ने एकजुट होकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को इस समस्या से अवगत करवाया था, परंतु राजस्थान सरकार अनूपगढ़ के घड़साना से सौतेला व्यवहार करते हुए घड़साना को नगरपालिका का दर्जा नहीं दी। वहीं इसको लेकर कल सर्व समाज से निर्णय लिया गया कि 2 दिन मंडी बंद रहेगी। उम्मीद बहुत ज़्यादा थी नगरपालिका घड़साना को मिलेगी, तो उम्मीद ऐसे थी कि ज़िला हमारा नया अनूपगढ़ ज़िला बना है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी में था। लेकिन सरकार ने यहाँ उनका विधायक ना बीजेपी का नहीं है, इसलिए भेदभाव किया, हम ये समझते हैं। लेकिन ये सरकार की मंशा अच्छी नहीं है, क्योंकि जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस की सरकार ने विधायक बीजेपी का होते हुए यहाँ जिला इतनी बड़ी सौगात दी, और नगरपालिका हम तो ये विश्वास करते हैं सरकार से नगरपालिका दे, ताकि जो सरकार का जो असली फ़ायदा लेना है, जो लोग इधर भगत सिंह नगर है, पीछे धानक बस्ती है, जो लोग एकदम गंदगी के जीवन जी रहे, नगरपालिका बनेगी, पट्टे मिलेंगे, उनको आवास योजनाएं मिलेंगी, बहुत सारे फायदे होंगे। इसलिए हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ पट्टे जल्दी से जल्द यहाँ जारी करे नगरपालिका, ताकि लोगों को राहत मिले। जय हिंद। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नगरपालिका के विषय में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कह दिया है। अब 2008 में नगरपालिका बनी थी, जो नॉर्म्स आज से 15-17 साल पहले पूरे करते थे। उसके बाद यहाँ सरकारी कार्यालयों की, जनसंख्या की, अन्य संसाधनों की वृद्धि हुई है, तो आज के समय ये क्षेत्र वंचित क्यों है, ये एक चिंता का विषय है, और इस पे अपने को सर्व समाज को मिलके संघर्ष करना है। और यह संघर्ष भी किसी पार्टी विशेष का ना हो के सर्व समाज का संघर्ष हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि नगरपालिका होने से क्या फ़ायदे होंगे, इसके मोटे मोटे फ़ायदों के बारे में लगभग सभी लोगों को पता है। लेकिन जो मैं आपको फ़ायदा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि होने के नाते मेरे को उन बातों की ज़्यादा जानकारी है, और वो बातें मैं जनता से शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि जनता में उत्साह आए। नंबर 1, सन 2001-2 में तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इंदिरा गांधी प्रथम नहर की जो 16 मंडी हैं, उनकी संपत्ति को मंडी विकास समिति से स्थानीय नगरपालिका या ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जाए। और उसमें यह भी नियम था कि उससे होने वाली आय में 50% राशि है वो स्थानीय निकाय विकास के लिए लगाएगा, और स्थानीय निकाय के बाद 50% राशि राज्य सरकार को जाएगी। उस समय जो 9 नगरपालिकाएं थी, उनको वो भूमि हस्तांतरण, रिकॉर्ड हस्तांतरण सब कार्य किए जा चुके। लेकिन ग्राम पंचायतों को श्रीमान संभागीय आयुक्त चंद्रमोहन जी मीना की अध्यक्षता में बैठक हुई। उस समय भी हम श्री मोटनदास जी नायक सरपंच थे और मैं उप सरपंच प्रतिनिधि था। हमने क्षेत्र के सरपंचों को लेकर मांगे, लेकिन उस समय भी जनप्रतिनिधियों ने ये एक बात अड़ा दी कि ग्राम पंचायत के पास कर्मचारी कम है, संसाधन कम है, इसलिए इतनी बड़ी संपत्ति इनको ना दी जाए। उसके बाद जब मैं 2005 में मेरे धर्मपत्नी सरपंच बनी, फिर मैंने इस बीड़े को दोबारा से उठाया। मैंने राज्य सरकार तब तक बदल चुकी थी, मैंने नई राज्य सरकार को अवगत कराया कि यह मुद्दा है और इस मुद्दे पे आप हल करो। जनवरी 2005 में सरपंच बनने के बाद और अप्रैल 2005 में राज्य सरकार ने एक आदेश निकाल दिया था कि जब तक इन 7 मंडियों का निस्तारण ना हो, तब तक इन 7 मंडियों की जो भी ज़मीन है और है, उसी का किसी तरह से बेचान है और है नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिबंध लगा दिया गया, और वो प्रतिबंध मेरे हिसाब से आज तक लागू है। 20 साल 25 साल में अपने यहाँ कोई मंडी समिति ने ऑक्शन नहीं कराई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दोनों बातों से, कभी एक तो यदि अपनी घड़साना मंडी नगरपालिका बनती है तो ये मंडी विकास समिति क्षेत्र की है, इससे अपने को 50% आय जरूर होगी जो इससे इनकम होने वाली है मंडी विकास समिति से। और दूसरा कि अपने जो मंडी विकास समिति की जगह अपने को अलॉट हो जाएगी, उसके बाद जो भी कच्ची बस्ती में और में लोग रह रहे हैं मंडी विकास समिति की जगह पे, उनको पट्टे मिल सकेंगे और उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं की भी फाइलें जमीन अलॉटमेंट के लिए पड़ी है। यदि ये अधिकार नगर पालिका बन जाएगी तो नगर पालिका के पास आ जाएगा और वो काम भी सुगमता से हो सकता है, उसमें भी अफसरशाही नहीं चलेगी, अपने ही करने वाले जनप्रतिनिधि हो गए। इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ।